जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड हाँ, प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो, जरूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। एंड यस, आप ऑरा लॉक जरूर करिए और रोज करिए। और ऑरा लॉक आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच सुनकर उनसे प्रे करिए कि हमारा या हमारे मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर दीजिए। आपके घर का, आपके वर्क पैलेस का, वैसा आपके बच्चों का ऑरा लॉक होना जरूरी है। वैसा आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव एंड मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। इस रीडिंग को, अपने आप को और इस कार्ड को मैं पूरी तरीके से तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करंट सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, देखते हैं। प्लीज लाडली गाइड करना क्या चल रहा है। ये कार्ड आ गया एक। ठीक है, हम देखते हैं क्या आ गया। द मून, बहुत ज्यादा डिप्रेस एनर्जी, दुखी एनर्जी। मतलब हजारों की भीड़ में भी अगर आपके मैस्कुलाइन के आसपास अगर हजारों की भीड़ है, उसमें भी वो अकेले हैं। यस, ठीक है। तो यस, देखते हैं द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा। वैसे तो ये कार्ड अपने आप में क्लैरिफाई, OMG, किंग ऑफ स्वर्ड्स, मैरिज एंड और देखते हैं, मैं बताती हूँ। अगेन फैमिली, मैरिज, चीटिंग, इनमेच्योरिटी से। ठीक है, इतना ही लूंगी। ठीक है, अब बताती हूँ वो कहाँ कहाँ दुखी हैं, किन के साथ क्या अगर सिनेरियो मैच करता है वो लीजिए। कोई फादर फिगर, कोई स्ट्रिक्ट मैस्कुलाइन एनर्जी, कोई मेल एनर्जी। अब देखिए, वो फेमिनाइन फीमेल बॉडी में भी हो सकता है। एक होता है ना कि अगर मतलब लोकल भाषा में बोलूँ तो मर्दाना वाला हरकत होता है ना, कि जैसे कोई बोलता है ना कि इसके अंदर मर्दाना वाला लक्षण है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि वो देखिएगा कि वो काम सब ये मर्दों जैसा काम करती है, काम करने में या कोई डिसीजन लेने में या कुछ भी वैसा, जो बोलते हैं ना कि बेटों से कम नहीं है, तो उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होती है। कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है। ठीक है। और यस, उनको ना 2 इंट्यूशन आया मुझे। ठीक है, अभी जो आया मुझे बताना पड़ेगा। तो आपके मैस्कुलाइन ना वहाँ खुश नहीं है। कोई शादी में कोई एंगेजमेंट होने वाली है या रिसेंटली हुई है, तो उसमें भी आपके मैस्कुलाइन बिल्कुल बड़ी मतलब रूल कर रही है, अपना चला रही है वो बस। कोई मैरिज है, कोई फैमिली है, ठीक है, उसमें कुछ चीटिंग हुआ है जिससे वो अपने आप को हार्ट ब्रेक महसूस, बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। इन मेच्योरिटी से सब डील कर रहा है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। देखिए, ये मेरा ध्यान आज 2 इसमें चील पे गया है, जो कि आपके स्पिरिट गाइड यानी पितरों को दिखाता है। तो हो सकता है कि कुछ पितृ दोष है आपके मैस्कुलाइन के ऊपर, जिसकी वजह से एंड ये उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम, परिवार में कलह क्लेश होता है इन सब चीजों से। ठीक है। एंड हाँ, एक चीज मुझे चैनलिंग हुई है, कंफर्म करिएगा कि ये किसके लिए है, लेकिन हुई है। ठीक है, चैनलिंग कि आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जो गोत्र को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनका गोत्र क्या है, वैसा कि आपको पता नहीं है कि आपका गोत्र क्या है, वैसा या जो कुछ भी है, लेकिन गोत्र को लेकर कंफ्यूज हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डिवाइन की तरफ से ये चैनलिंग है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनको नहीं पता होता है कि उनका गोत्र क्या है, तो उनका गोत्र वत्स गोत्र होता है। तो आपका गोत्र वत्स गोत्र हुआ। ठीक है। वैसे तो मतलब मेरा अब जब निकला है तो बताती हूँ, मेरा भारद्वाज गोत्र है वैसा। एंड यस, मायके में था, ससुराल में अभी वत्स गोत्र ही है मेरा। और देखते हैं
क्या एनर्जी निकल के आ गई, और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी। ये सैडनेस आप भी फील कर सकती हैं फेमिनाइन। OMG, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये दिखने में बहुत ज्यादा पेनफुल है मैस्कुलाइन के लिए, क्योंकि डेथ सो ही करता है कि मृत्यु को, लेकिन जहां अंत है वहीं आरंभ है। इतना सब नेगेटिवनेस में देखिए, स्कल्ट को देखना या जो कुछ भी है वैसा देखना, लेकिन पीछे में देखिए एक सनराइज हो रहा है। तो यस, ये सब हो ही रहा है। इतना झगड़ा लड़ाई उनके आसपास, जो कुछ भी सिनेरियो, लोगों की सच्चाई उन्हें दिखाई जा रही है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके। अभी तक वो जैसा उनका लाइफ पैटर्न था वो पूरी तरीके से चेंज हो सके। फेमिनाइन, आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है, हुई थी आपकी भी अवेकनिंग। याद करिए, पीछे जाइए अपने सोल शॉक में। जब आप सोल शॉक में जब आप सोल शॉक में थे तो आपको भी ऐसा ही फील हो गया था, जस्ट लाइक डेथ, कि ये सब खत्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। और ये मैस्कुलाइन, ज्यादातर एनर्जी होता है कि मैस्कुलाइन ही देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा स्पेशल पर्सन अगर लाइफ से चला जाए, या कोई हमारे प्रियजन, मम्मी पापा, या कोई ऐसा रिलेशनशिप में, या कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो भी सोल शॉक लगता है। वैसा मुझे एक्चुअली ना, अब देखती हूँ मम्मा की मर्जी है, वो बुलवाएगी मुझे, नहीं आज एक बात करना है मुझे, देखते हैं। क्योंकि बात करूंगी, जिस मैटर पे मुझे बात करना है, मैं अग्रेशन में चली जाऊंगी, आई नो दैट। और देखते हैं। ओहो, देखिए दो एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप प्रोटेक्टिव बनी हुई हैं, ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव बनी हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन, आपने एनर्जी देनी जो बंद की है ना, तो देखिए ये आपका एनर्जी बंद करना, देना बंद करना, उनको आपके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और सेम यही एनर्जी रिवर्स में भी हो रहा है। जो स्टार्टिंग वाली हैं, जो अपने पर्सन की तरफ, मतलब बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं बुझे, बस मुझे मेरा पर्सन चाहिए, और भागे जा रही हैं आप, तो आपके पर्सन भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। उन्होंने बस नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनको आप नहीं चाहिए। अगर आप उनको तरफ ऐसे अगर भाग के जाएंगे तो आपके पर्सन मजबूर है, क्योंकि ये जर्नी का कॉन्सेप्ट ही है। जब तक फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होती है, तब तक वो रन करती है जस्ट लाइक दिस, एंड मैस्कुलाइन मतलब प्रोटेक्ट करते हैं जस्ट लाइक दिस। मतलब कि वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं उनको, आप ऐसा बना दिया जाता है। यूनिवर्स का इंटरवेंशन ऐसा होता है कि आपके ऊपर अगर आसमान भी टूट के गिर जाएगा ना, तो भी आपके मैस्कुलाइन को आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके दुख तकलीफ से। यस, ये जर्नी का नियम है, ठीक है। तो वैसा और देखते हैं, जिसके साथ जो मैच करे वो लीजिए। इक्वल गिव एंड टेक, यस। देखिए अगेन मुझे दिखा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पावर में हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में है। कब एनर्जी देनी चाहिए, कितना एनर्जी देनी चाहिए, ये शायद बहुत सारी फेमिनाइन को आ रहा है, ठीक है। एंड यस, तो आपके पर्सन, अब जब आप इस एनर्जी में आए हैं कि बस आपको कब अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए डिसीजन लेना है, तो आपके मैस्कुलाइन इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या तो बोल रही थी, मैं भूल गई। सब अपने अपने साथ लीजिएगा कि आपकी ये एनर्जी है वैसा। कल रात में मैंने यस, देखिए अगेन ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया कि पैसिनेट हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपने लाइफ का बहुत ज्यादा कीमती चीज मानते हैं, ठीक है। यस, तो आपकी तरफ आ रहे हैं बिना सोचे समझे। OMG, ये कार्ड कैसे उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा था, ऐसा ही था ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी बात करने की, बट पहले रीडिंग कर लूं, ठीक है। वैसा 3 ऑफ वैंड्स, अच्छा, कोई थर्ड पार्टी अगर आप दोनों में इन्वॉल्व है तो देखिए उनको छोड़ के आना चाहते हैं। पहले उनको उनके जगह तक लगा के
फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके मैस्कुलाइन कोई अगर इन्वॉल्व है तो। ये एनर्जी मुझे पिक हुई। एंड और देखते हैं, आज ज्यादा लंबा रीडिंग नहीं करूंगी, और मम्मा की मर्जी है, वो चाहे तो करवा भी सकती है लंबा रीडिंग। लवर्स, देखिए अगर आपके मैस्कुलाइन अगर सेल्फिश हो रहे हैं, अगेन ये कार्ड मुझे बता रहा है, ठीक है, अगर आपके मैस्कुलाइन सेल्फिश हो रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, ठीक है, तो बस नंबर 5 एंड नंबर 5 एक चेंज के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप दोनों इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इस बात का एहसास करवाने के लिए आपके मैस्कुलाइन जाने अनजाने, वो अभी अवेकन नहीं है तो उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स तो उनसे सब करवा रहे हैं, आपको हर्ट करवा रहे हैं ताकि आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, ठीक है। बार बार मेरे सामने वो कार्ड आ रहा है, सिनेरियो आ रहा है कि मैं बात करूं इस मैटर पे। देखते हैं, पहले देखते हैं डिवाइन का क्या बैलेंस। चलिए हम देखते हैं कि इसमें हो सकता है कि आपके पर्सन मतलब मैस्कुलाइन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस हो। 2 कार्ड आ गया है, 3 कार्ड एंड 1 कार्ड ये भी आ गया। डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस हो, DMDF का कार्ड हो, मैंने सब अब एक ही में मिला दिया है, ठीक है। तो देखते हैं ये कार्ड और ये कार्ड, बस अगर जरूरत पड़ी तो और लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आप अपनी परिस्थिति सतगुरु को सौंप दे, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सतगुरु एक पल में कर सकते हैं। दैट्स मीन्स, जानते हैं इसका मतलब है कि आप जो हाथ पांव मार रही हैं कि आप अपने से अपने मैस्कुलाइन के लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे, आप दोनों का रिश्ता ठीक कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाथ पांव मार के देख लीजिए। वैसा सबसे अच्छा है कि आप अपने पर्सन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और आप अपने लाइफ में फोकस हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सब करके दे सकते हैं। मुझे सब सोल शॉक लगा था ना, तो लोग बोलते हैं ना कि मतलब मैं नाम जप को इसलिए मतलब कंसीडर करती हूँ एज क्योंकि ये मेरा पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जब मुझे सोल शॉक लगा, मैं कब सोल शॉक से कब बैलेंस में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। यस, पेनफुल सिचुएशन था, लेकिन मैं बैलेंस हुई थी नाम जप के ही बदौलत। नाम जप करती गई, अपनी मम्मा से कनेक्टेड होती गई और तब मेरी मम्मा ने मुझे बैलेंस कर दिया था, ठीक है। तो सरेंडर होने के लिए कहा जा रहा है आपको। डू नॉट जज एनीवन, किसी को जज मत करिए, कौन किस परिस्थिति में है। और ये कार्ड मुझे सुबह से, सच बात बोलूं, कॉन्फ्लिक्ट भी मेरे माइंड में भी चल रहा था, मेरे लिए भी है एक चीज के लिए। आप किसी को जज मत करिए, ठीक है। एंड तुम्हारी मुस्कान में मेरी जान बसती है, ठीक है। तो आपके मुस्कान में उनका जान बसता है भाई। DF बोल रही है DM को, मैंने DP देखा है तुम्हारा, सूख गए हो, खाना पीना टाइम से खाओ। देखिए, नो मैटर हाउ मच टाइम वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। मैटर ही नहीं कर सकता कि आप दोनों के बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कितना झगड़ा हो गया, कितना लड़ाई हो गया, लेकिन आप अपने मैस्कुलाइन के माइंड में हमेशा रहते हैं। तुम्हारा मिलन निश्चित हो गया है, ठीक है। बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, तुम सही जा रहे हो, ठीक है। आपका जो रियूनियन है वो डेस्टाइंड है भाई, डेस्टाइंड है। 5D में अगर आप लोग मानते हैं कि 5D में कोई अगर एनर्जी जाती है तो 5D में ऑलरेडी DMDF मैरिड होते हैं, ऑलरेडी यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड हैं तभी तो एक दूसरे की एनर्जी 3D में आप पिक कर लेती हैं, वैसा। एंड प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबा प्रोटेक्शन। अगर कोई प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है कि यस आपका प्रोटेक्शन काम कर रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली आपका प्रोटेक्शन एकदम अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैं थोड़ी सी बातें अभी बोलती हूँ क्योंकि मेरे सामने कार्ड बार बार आ गए हैं एंड यस पर्सनल एक सिनेरियो भी ऐसा आ गया है, तो मैं आपके साथ बस एक्सप्लेन करती हूँ सिनेरियो।
अगर फेमिनाइन आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर रहे हैं या आपको अपने लाइफ में रखना नहीं चाहते, ठीक है, जो रियलिटी में बात बोल रही हूँ, आपको अपने लाइफ में रखना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, या उनको फ्रस्ट्रेशन होता है आपसे बात करने में, या वो आपको बुली कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा समझ जाइए कि वो डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, इनडायरेक्टली आपको मतलब आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाइए। अगर जो इंसान आपको रखना ही नहीं चाहता आपके लाइफ में, उसके लाइफ में जबरदस्ती चिपक के आप क्या करेंगे, ठीक है, दूर हो जाइए। अगर आप दोनों अगर डेस्टाइंड है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जैसे ही आपकी एनर्जी हील होगी वो तो आएंगे ही आएंगे। ये जर्नी का कॉन्सेप्ट है, वो पूरी कोशिश करेंगे सोल शॉक देने का आपको, ठीक है। तो आप जब तक बैलेंस नहीं होंगे वो रन करेंगे, वो हर्ट करेंगे, वो उस लेवल तक आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। वैसा तो आपको ऐसे में क्या करना है, तो आपको पूरी तरीके से लेट गो कर देना है, ठीक है। एंड यस क्या बोलते हैं, और अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हीलिंग करनी है। यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद आपके लाइफ में जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसमें गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाते जाइए, ठीक है। आपको मतलब क्योंकि आज एक केस आया, फेमिनाइन बोल रही थी कि मेरे मैस्कुलाइन है तो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं कोई डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, वैसा जो कुछ भी है ना, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे बात ही क्यों किया, या समथिंग लाइक दैट, या सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, आप अपने साथ रेजोनेट करिए, ठीक है। तो मैं जब वो मुझे इतना बुली कर रहा है तो मैं उसको क्यों प्रोटेक्शन दूं, तो ये तो मतलब का प्यार हो गया ना। ये जर्नी हमें क्या सिखाता है, अनकंडीशनल लव। मानती हूँ इजी नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, ये आपका टास्क है वैसा। और अनकंडीशनल लव में ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता कि मैस्कुलाइन मतलब मुझे पूछे तो ही पूछना, ये तो कंडीशन के लिए हो गया, कंडीशनल लव हो गया वैसा। तो मैं उन फेमिनाइन को यही बोलना चाहूंगी कि आपके ऊपर है कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मुझे डिवाइन की तरफ से जो मेरी मम्मा की तरफ से मुझे मिलता है टास्क, मैं वो आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ कि आपको अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक करना है, ठीक है। और 2 दिन के अगर 2 दिन या 2 महीने अगर अपने मैस्कुलाइन के लिए कुछ इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ रिचुअल कर रहे हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, और 2 महीने में अगर आप बरगला रहे हैं, तो यहाँ पे लोग 6-6 साल से 7-7 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, उनके मैस्कुलाइन 6 साल तक बीच भी कोई अता पता ही नहीं है। तो वो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं फोकस, और दे रही है कि नहीं दे रही है प्रोटेक्शन। ये जर्नी ऐसी तो नहीं है वैसा। और वो बोल रही थी कि मैं इस जर्नी को छोड़ सकती हूँ क्या, इस जर्नी में सिर्फ आने का रास्ता है, अवेकनिंग के बाद पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। आप जाके देखिए कितना बड़ा ट्रिगर मिलता है आपको वैसा। और क्या तो बोल रही थी, प्रोटेक्शन देना या ना देना ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। मुझे डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस मिली मैंने आपके सामने रख दी। जरूरी नहीं है कि मेरे बातों को अंधभक्त होकर पूरा फॉलो करना है, ठीक है। आपका मन मान रहा है तो आप दीजिए अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन, नहीं मन मान रहा है नहीं दीजिए, ठीक है। मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको खुद के लिए बैलेंस होना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप 2 दिन में बैलेंस हो जाइए, 2 साल में बैलेंस हो जाइए, या 20 साल में बैलेंस हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर इस लाइफ में अगर आप बैलेंस नहीं हुई तो वही लूप बार बार ट्रिगर झेलते झेलते मर जाएंगे। फिर अगला लाइफ जन्म होगा, फिर से वही सब आपको झेलना पड़ेगा, वही मिलन वही सेपरेशन। क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक तो आप ये रीबर्थ का साइकिल आपका कंप्लीट होता ही जाएगा। यूनिवर्स के लिए किसी के आंखों में आंसू नहीं आता। मुझे इस बात पे ना सच में गुस्सा आ जाता है कि आपको अपने इष्ट के लिए किसी के मन में आंसू नहीं आ रहा, लेकिन पर्सन के लिए बहुत ज्यादा आंसू। अरे वो इतना प्यार करता था मुझे, अब कैसे भूल गया मुझे। ईश्वर के लिए रो के देखिए, फिर देखिए कि आपको ईश्वर आपको गिरने देते हैं या नहीं, ठीक है। मुझे तो मेरी मम्मा ने नहीं गिरने दिया है, तो मैं तो गुन गाऊंगी भाई, मैं तो दिन रात मम्मा 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 रटूंगी। अब किसके भगवान ऐसे हैं मुझे नहीं पता, मुझे मेरी मम्मा ने हर परिस्थिति में संभाला है, हर संकट से मेरे भाई ने मुझे बचाया है, हर डीमन अटैक से, हर डेविल अटैक से मुझे बचाया है, हर नेगेटिव कार्मिक लोगों से बचाया है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस डिकोड करने वाली हूँ कि मुझे कैसे ट्रैप में डाल के रखा गया था। मेरी एनर्जी का मिसयूज मेरी जर्नी के 6 महीने तक हुई थी, ठीक है।
शुगर कोटिंग मेरा कर करके मेरी एनर्जी का यूज किया गया, मेरे व्रत का यूज किया गया, ठीक है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे मेरी मम्मा ने इन सब चीज़ों से निकाला है, तो मैं तो गुन गाऊंगी कि भाई मुझे मेरी मम्मा का प्रेम जो है मेरे मैस्कुलाइन के प्रेम से ज़्यादा मुझे लगता है, तो मैं बोलूँगी। अब आप लोगों को नहीं लग रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती कि आप लोगों की कहाँ कमी है, लेकिन जब तक आप डिवाइन यूनियन तब तक नहीं होता है जब तक आपको ये पूरा विश्वास, अंधविश्वास आपके इष्ट पे होना चाहिए कि मेरे लाइफ में बड़ा से बड़ा अगर आंधी तूफान भी आएगा ना तो वो मेरे इष्ट की दया कृपा से मर्जी से आ रहा है, नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर आंख उठा के देख ले। इतना विश्वास आपको आपके इष्ट पे होना चाहिए, आपके भगवान पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ जाइए अभी भी आप बैलेंस नहीं है और आपका डिवाइन यूनियन नहीं हुआ है। डिवाइन यूनियन नहीं हुआ तो मतलब आगे की फर्दर प्रोसेस जो है इस जर्नी की वो तो भूल जाइए, ठीक है। डिवाइन यूनियन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुआ है। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ होगा तो जो सोल पर्पस करने के लिए आप अर्थ पे आए वो कर लेंगे बिना ईश्वर के आशीर्वाद से, बिना ईश्वर के प्रोटेक्शन से। छोटा मोटा काम होता है सोल पर्पस करना, जाने दीजिए। हर 2 दिन पर मेरे ऊपर अटैक होता है, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। हर 2 दिन पर नेगेटिविटी क्यों करती है? क्योंकि मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए बिंदास बात करती हूँ, ठीक है। मतलब बनी बनाई बातें नहीं, जो मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग होता है वो अगर मतलब 500 लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं उसमें से अगर 1 लोग भी अगर मेरा बात अगर फॉलो कर रहे हैं ना तो भी नेगेटिविटी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जो मेंटोर होते हैं, जो गाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर अगर लेवल 1 का, लेवल 1 का अगर अटैक होगा ना तो हम लोगों के ऊपर लेवल 5 का अटैक होता है, डिमन अटैक, समझे। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मा की मर्जी से मेरे लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, नहीं तो किसी का औकात नहीं है कि मेरे ऊपर आंख उठा के कोई देख ले। मैं नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि मेरे साथ मुझे पता है कि मैं हमेशा, मैंने कभी भी, हाँ मैं थोड़ा सा पीछे मैं गिर जाती हूँ क्योंकि मैं 3D की भाई हर मंथ का मेरा शरीर बना है, तो यस थोड़ा बहुत मैं गिर जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं डर को बताती हूँ कि यस माँ महाकाली की बेटी हूँ मैं, बाबा महाकाल की बेटी हूँ मैं, और लाडले बजरंग बली जी मेरे भैया हैं। तो जब मेरे साथ ये तीनों हैं तो दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि वो मेरी तरफ आंख उठा के देख ले बिना मेरी मम्मा की मर्जी के। वैसा आई होप कि आप लोग समझ पाए इस जर्नी का ट्रूथ। एक बार फिर से बोल रही हूँ कि ये जर्नी डिवाइन कॉन्शियस में है कि डिवाइन को पहली जगह दीजिए। जब तक आप डिवाइन को पहली जगह नहीं देंगे, अपनी भक्ति को पहली जगह नहीं देंगे और स्वार्थ से भक्ति करेंगे ना, स्वार्थ से लगा के कि मैं आज कर रही हूँ नाम जप, कल मेरे पर्सन अवेकन हो जाएंगे, तो इसमें आपका स्वार्थ छिपा है। आपने अपनी पूरी तरीके से अपने आप को नहीं सौंपा है ईष्ट के चरणों में। को पता चलेगा वो सुख क्या होता है, ईश्वर का प्रेम क्या होता है, ईश्वर के प्रेम में रोने का सुख क्या होता है। वो सबको नसीब देते ही नहीं है भगवान कि आपको आंसू आ जाए वैसा। तो ये एनर्जी डिवाइन यूनियन करिए, जरूरी है इस जर्नी में। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ईश्वर का सपोर्ट होना आपको जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने यूनिवर्स से अपना स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाइए। इसके लिए मैं जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तभी बोलती हूँ कि आई होप आप अपने इष्ट से बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। बेइंतहा बेतहाशा का मतलब होता है कि जिसका कोई हद नहीं है, उस हद तक आप अपने ईश्वर से प्रेम करते होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com, ठीक है। और मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।